हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महेश विकास सर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज का पार्ट टू। परसेंटेज के पार्ट वन तक जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पार्ट वन एक बार अच्छे से देख लेंगे। आप मैंने उसमें दो टाइप डिस्कशन करा था, टाइप वन एंड टाइप टू। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज के टाइप थ्री को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग सारे एग्जाम में पूछता है वो। मेरे को लगता है कि आप जब डीआई का सेक्शन सॉल्व करेंगे तो डीआई में भी ये टॉपिक, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। आजकल इससे भी डीआई देखने को मिलती है, जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम। इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम में कितने टाइप्स होते हैं, क्या क्या उसमें होते हैं, वो सारे हमने इस टाइप में डील करा हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको, आगे आप देखते रहेंगे। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टाइप थ्री। टाइप थ्री में हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा, मेंशन कर लेंगे आप, इलेक्शन बेस्ड इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, मतलब चुनाव संबंधित समस्या। देखिए यहाँ पे चुनाव का सेंस क्या है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। चुनाव में जैसे आप सबको पता है, जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोटल वोट्स। टोटल वोट्स मीन्स टोटल वोटर्स। टोटल वोटर्स एंड टोटल वोट्स बोथ आर सेम, क्योंकि सारे वोटर्स के पास एक ही वोट देने का राइट होता है। तो इसको जो हम लोग कैटेगराइज करते हैं, तो ये जो टोटल वोट्स हैं ये दो पार्ट में कैटेगराइज होते हैं। एक होते हैं पोल्ड वोट्स और एक होते हैं अनपोल्ड वोट, मतलब डाले गए वोट और नहीं डाले गए वोट। तो जो वोट नहीं डाले जाते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं, हम लोग उसे यहाँ से इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद जो पोल्ड वोट होते हैं वो भी दो पार्ट में कैटेगराइज होते हैं। एक होते हैं इसमें वैलिड और सेकंड होते हैं इसमें इनवैलिड। इनवैलिड वोट को काउंट नहीं करते हैं। काउंटिंग जो होती है वो वैलिड की होती है, और इस वैलिड में विनर और सेकंड इसमें होते हैं लूजर। तो ये हमारा फॉर्मेट निकल के आता है इलेक्शन बेस्ड में। इतने में ही सारा कुछ हमारा दिखता है। एक वोट देने के टोटल कंप्लीट प्रावधान में जो है इतने ही पैरामीटर्स होते हैं। एक बार सबसे पहले होते हैं कुल वोटर्स, कितने वहां पे वोटर्स हैं। उसके बाद उसमें दो टाइप के वोट्स होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वोट देने आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वोट देने नहीं आते हैं। जो लोग वोट देने आते हैं उनके वोट दो पार्ट में कैटेगराइज होते हैं। एक होते हैं वैलिड और दूसरे होते हैं इनवैलिड। वैलिड का मतलब यहाँ पे है कि ऐसा वोट जो वैध है, जिसमें से विनर और लूजर के वोट काउंट किए जाएंगे। इनवैलिड का मतलब होता है ऐसे वोट जो अवैध हो गए, वो हमारे किसी काम के नहीं है, वो पोल्ड हुए हैं लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं है। तो अब जो मेन इसमें विनर और लूजर तक, यहीं तक पहुंचना हमारा लक्ष्य है। बस दिमाग में रखेंगे आप कि टोटल वोट्स में से पोल्ड को माइनस करेंगे तो अनपोल्ड वोट मिलेंगे, पोल्ड में से इनवैलिड को माइनस करेंगे तो वैलिड वोट मिलेंगे, वैलिड में से लूजर को माइनस करेंगे तो विनर मिलेंगे। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि विनर और लूजर का जो ऐड होगा वो वैलिड वोट होगा। वैलिड और इनवैलिड का जो सम होगा उसे पोल्ड वोट कहेंगे। पोल्ड और अनपोल्ड का जो सम होगा उसे टोटल वोट कहा जाएगा। तो इतनी सारी बातों को माइंडसेट करके हम लोग ये टाइप स्टार्ट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, बस आप ध्यान से सुनते रहेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो बारी बारी से हम सारे क्वेश्चंस देखेंगे। हम इसमें दो टाइप बताएंगे आपको, एक वन लाइनर होगा और एक बेसिक से बताएंगे, जो हमने ड्रॉ करा है, जो ग्राफ दिखा रहा है इस ग्राफ से बनाएंगे। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन पे। ये रहा है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में मेंशन है, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% वोट्स डिड नॉट वोट, 12 whole 1/2% votes declared invalid, and winner gets 60% of the valid votes and won by 5600 votes. Then find the total votes. देखिए, देखो बच्चों, इसको हम टोटल दो तरीके से बताएंगे। एक होगा हमारा टाइप वन और सेकंड होगा इसमें टाइप टू। इसमें हम दो मेथड आपको बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कि आप एग्जाम में इस वाले क्वेश्चन के लिए कौन सा मेथड सेलेक्ट करेंगे। हमारे हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान देंगे। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 20% मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, 12.5% वोट अवैध घोषित किया जाता है और जीता हुआ उम्मीदवार वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है और 5600 वोटों से जीत जाता है।
तो कुल वोट बताइए। तो जो टाइप वन है ये बहुत सिंपल है, बस आप समझने की कोशिश करेंगे। टाइप वन में हम एज्यूम करते हैं कि लेट अस कंसीडर जो टोटल वोट्स है ना, जो टोटल वोट्स हैं वो x के इक्वल है। तो हमने एज्यूम करा कि हमारे पास टोटल वोट्स x हैं बस। अब इसमें माइंडसेट क्या होगा कि जो वोट हमारे काम के नहीं है हम कैंडिडेट की तरह बिहेव करेंगे। और एक कैंडिडेट का नेचर क्या होता है, वो उन वोट को इग्नोर करता है जो उसके काम के नहीं है। तो जैसे एक कैंडिडेट होगा तो कैंडिडेट के लिए मेंशन करा गया है कि 20%, स्लाइड पे आप देख रहे होंगे 20% वोट्स डिड नॉट वोट। ये वो वोटर हैं जो वोट देने नहीं आए थे। तो ये बताओ कि 20% मतलब होता है 20/100। 20/100 का मतलब होता है कि 100 में से 20 वोट नहीं आए हैं वोट देने। तो ये वो वोटर है जो वोट देने नहीं आए हैं। तो 100 में से 20 नहीं आए तो वो हमारे काम के नहीं है। तो 100 में से 20 नहीं आए तो 100 में से कितने आए, 80%। बस वही 80% यहाँ पे लिखना है आपको। फिर आगे लिखा गया 12.5% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। देखो बच्चों 12.5% का मतलब होता है 1/8। 12.5% का मतलब होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 12.5% का मतलब होता है 12 दूनी की 24, 1 25। 25/2 प्रतिशत का मतलब डिनोमिनेटर में दो जीरो को इंक्लूड कर देना है। 25/200 मतलब 1 बटा कितना, 8। 1/8 का मतलब होता है 8 में से 1 वोट अवैध हो गया। तो 8 में से 1 वोट अवैध हो गया तो 8 में से कितना वोट वैध हुआ, 7। तो इसको लिखेंगे जो वैध वोट है वो हमारे काम का है, जो अवैध वोट है वो हमारे काम का नहीं है। लिखेंगे यहाँ पे 7 बटे कितना, 8 इंटू 7/8 का मतलब 8 में से 7 वोट वैध है। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे। विनर गेट 60% ऑफ द वैलिड वोट। 60% का मतलब होता है 60/100, मतलब 100 में से 60 विनर पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है 100 में से 40 लूजर पाएगा। ये 100 मतलब वैलिड है। 100 में से 60 विनर, 100 में से 60 लूजर। तो इसका मतलब विनर 60 पाया, लूजर 40। तो अंतर कितने का आया, 20 का। ये 20 100 के बिहाफ पे हो रहा है इसलिए बटे में 100 भी लिखेंगे, बराबर। अब देखो एंड वोन बाई 5600 वोट। और जो विनर है वो 5600 वोटों से जीत गया है। मतलब इस विनर और लूजर के बीच का जो अंतर है वो कितने के बराबर दिया हुआ है, 5600। एकदम सिंपली वन लाइनर है, एक लाइन में आपका सारा कॉन्सेप्ट दिख जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देंगे तुरंत आंसर दिख जाएगा। मैं कैलकुलेशन भी दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन में बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। 25 जा 100, 8 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। मेरे को लगता है उसके बाद 7 8 जा 56। इसका मतलब x इज इक्वल टू 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 800, 50 इंटू 800 इज इक्वल टू 40,000। इसका मतलब टोटल वोट्स कितने थे वहां पे, x, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 40,000। अब इसको एक बार मैं डिटेल में दिखा देता हूँ कि डिटेल में जब जाएंगे तो इसको कैसे आप देखेंगे, इसमें क्या क्या है डेटा, वो भी हम चीज आपको दिखा देते हैं। तो डिटेल में चलेंगे अभी, बस आप एक बार अच्छे से देखेंगे तो मैं पूरा डिटेल में भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था। तो देखिए टोटल वोट्स को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए 100x। एज्यूम कर लिया हमने टोटल वोट्स को कितना, 100x। फिर मैंने पिछले अभी स्लाइड में स्ट्रक्चर बनाया हुआ था कि पोल्ड वोट दो पार्ट में कैटेगराइज होते हैं। एक होते हैं इधर में टोटल वोट्स दो पार्ट में कैटेगराइज होते हैं, ये हो गए पोल्ड और इधर हो गए अनपोल्ड। यहाँ पे बोला गया कि 20% वोट नहीं देने आए, मतलब पोल्ड नहीं हुए। तो 100x का 20% निकाल लेंगे। 100x का कितना होगा 20%, 20x। तो 100 में से 20x अनपोल्ड हो गया, तो पोल्ड कितना हुआ यहाँ पे, 80x। अब इसमें विनर हैं और लूजर हैं। अब आइए चेक करते हैं कि विनर कितने हैं, सॉरी वैलिड है और इनवैलिड है। ये पोल्ड में से वैलिड और इनवैलिड निकलते हैं। तो 80x का 12.5%, 12.5% का मतलब 1/8। तो 80 का 1/8 निकालेंगे तो आ जाएगा 10x। देखो 80 का 1/8 कितना होता है, 10x। 10x इनवैलिड है तो वैलिड कितने हुए यहाँ पे, 70x। अब इसमें एक विनर होगा और एक लूजर होगा। देखते हैं विनर की क्या पोजीशन है। विनर 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। 60% मतलब 70x का 60%, इस पूरे का 60% कैलकुलेट करेंगे। तो 60% अब कैलकुलेट करेंगे तो 60/100 इंटू कितने हो जाएंगे ये, 70x
काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 7 6 जा, यानी ये हो जाएंगे 42x। तो 70x में से 42x विनर पाया है, दोनों को माइनस करेंगे तो शेष वोट जो आएगा वो लूजर का हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे 28x के बराबर। अब देखो ये विनर और ये लूजर के वोटों का अंतर कहलाएगा। तो 42 में से 28 घटाएंगे, यानी विनर में से लूजर को घटाएंगे तो वही उनके वोटों का अंतर होगा जो 5600 के बराबर था। दोनों घटाएंगे तो ये आ जाएंगे 14x बराबर 5600, तो x बराबर 400। अब यहां से हमसे पूछा गया था टोटल वोट बताइए, तो टोटल वोट में 100 इंटू एक्स के प्लेस पे 400 रख देंगे, तो 100 इंटू 400 बराबर कितने 40,000। ये पूरा बेसिक एक्सप्लेनेशन हो गया, लेकिन एग्जाम में आप इस वाले मेथड से तुरंत सॉल्व करेंगे और ये वाला क्वेश्चन तुरंत इस मेथड से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस पे ये कंप्लीट सुटेबल है और हमारे लिए आसान भी है। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों की समझ में आया होगा, नहीं तो दोबारा फिर से वीडियो को रिपीट करके आप देखेंगे, 2 बार 3 बार देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि समझ में आने तय है। एक और ऐसा ही क्वेश्चन देखते हैं और बेहतर कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 3 से। एक बार फिर मैं देखता हूं। इन एन इलेक्शन 10% वोटर्स डिड नॉट वोट। देखिए सेम पिछले वाले टाइप पे डिपेंडेंट है, जिसमें बोला गया कि 10% जो मतदाता हैं वो वोट देने नहीं आए हैं। 11.1/9% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 11.1/9% वोट अवैध घोषित किए गए हैं। और एंड द विनर गेट 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। और जीता हुआ उम्मीदवार वैलिड वोट का 75% पाता है और 2000 वोटों से जीत जाता है। एंड ही विंस बाय 2000 वोट्स। 2000 वोटों से जीत जाता है। अब मैं देख लेता हूं कि इसमें क्या क्या सीन है, वो सब कुछ अभी समझा देता हूं मैं, तो आप देखिए ध्यान से। ये रहा, मैं इसको भी 2 तरीके से बताऊंगा, बस आप ध्यान से पूरा फोकस्ड होकर समझने की कोशिश करिएगा। देखिए टाइप 1, टाइप मेथड 1, मेथड 1। पहले इसको कैसे सॉल्व करते, तो हमने टोटल वोट क्या बताया था, x मान लीजिएगा। 10% ऐसे मतदाता हैं जो अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। तो 10% का मतलब होता है 10/100, मतलब 100 में से 10 वोट देने नहीं आते हैं। तो 100 में से 10 वोट नहीं देंगे तो 100 में से कितने वोट देने आएंगे 90%। तो इसको बोलेंगे 90/100 इंटू 11.1/9%। 11.1/9% का मतलब होता है, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, 11.1/9% का मतलब होता है 11 9 99 और 100, यानी 100/9। प्रतिशत का मतलब डबल जीरो, इसको कैंसिल कर देंगे तो 1 कितना आ जाएगा 9। मतलब 1/9 का मतलब होता है कि 9 में से 1 वोट अवैध हो गया। तो 9 में से 1 वोट खराब है, फिर भी 9 में से कितना वोट अच्छा है 8, जिसको लिखते हैं 8 कितना 9। अब समझिएगा, विनर गेट 75%, 75% विनर पाया, तो ऑब्वियस सी बात है 25% लूजर पाएगा। ये सारे वैलिड वोट के बिहाफ पे हो रहे हैं, इसलिए परसेंटेज में 100 ही बोलना है आपको। 75% का मतलब 75/100, 100 में से 75 विनर पाया। ये जो 100 बोल रहे हैं ना, 100 वैलिड बोल रहे हैं, इसीलिए 100 में से 75 विनर को दे रहे हैं, तो 100 में से 25 लूजर को देंगे। तो 75 और 25 में कितने का अंतर आ जाएगा 50 का। तो इंटू 50% बराबर वोटों की संख्या कितनी थी, कितने वोट का अंतर था यहाँ पे 2000, तो बराबर हो जाएंगे 2000। अब इसका कैंसिल कर देते हैं इसको, 50 2 जा 100, 2 4 जा 8, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 4 5 जा 20, पहले से 2 जीरो थे। देन x इक्वल टू 10 इंटू 500 बराबर 5000। तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे यहाँ पे 5000 के बराबर। तो ये तो बड़ा सिंपल मेथड रहा, तुरंत आंसर दिख जाता है। एक मेथड में और दिखाता हूं जो मैंने पिछले वाले टाइप में, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। उसमें टोटल वोट को एज्यूम करते हैं 100x। दोनों मेथड का अपना अपना प्लस पॉइंट है, दोनों मेथड इजी हैं, जो आपको आसान लगे उस मेथड को फॉलो करेंगे। बस लास्ट के 2 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने ये दूसरा वाला मेथड ही बताना उचित समझा। अब देखिए बोला है कि एक चुनाव में 10% मतदाता अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम टोटल वोट को मान लेते हैं 100x। 100x का 10% कितना होता है वो 10x। तो 100 में से 10 वोट देने नहीं आते हैं, तो कितने आते हैं वोट देने 90x।
समझिएगा सारे बच्चे ध्यान से, ये 90x जो वोट देने आए हैं इनकी काउंटिंग आगे जारी रहेगी, जो वोट देने नहीं आए उनकी कहानी यहीं से समाप्त हो जाती है। अब देखिए आगे लिखा है 11.1/9%। 11.1/9% का मतलब होता है 1 बटा कितना 9, मतलब 9 में से एक वोट जो है वो आपका अवैध हो जाएगा। तो 90 का 1/9 निकालेंगे तो 90 का 1/9 होता है 10x। इस पूरे का 1/9 निकालेंगे तो कितना आएगा 10x। तो 90 में से 10x अवैध हो गया तो बचा कितना 80x। ये आपके वैध वोट है। अब आगे देखिए, जो विनर है वो वैलिड वोट का 75%, वैलिड वोट कितने यहाँ पे 80x का 75% विनर पाया है। 25 3 जा 25 4 जा 4 20 जा, मतलब 20x इंटू 3 60x विनर पाया है। तो विनर का वोट कितना हो जाएगा यहाँ पे 60x। तो 80x माइनस 60x इज इक्वल टू होते हैं 20x। इस टाइप से जो विनर का वोट है वो कितना हो जाएगा 60x, लूजर का वोट कितना हो जाएगा 20x। तो 60x माइनस 20x जो वोटों का डिफरेंस हो जाएगा वो कितने हो गए यहाँ पे 40x, और यहाँ पे वोट का डिफरेंस कितना गिवन था 2000। तो 40x इज इक्वल टू 2000, देन x इज इक्वल टू 45 या 200 यानी 50। हमको टोटल वोट फाइंड आउट करने थे, टोटल वोट को हमने 100x एज्यूम करा है, देन इट विल बी 100 इंटू 50, इट मीन्स 5000, और इसी को हमने टोटल वोट एज्यूम करा था। तो ये हो गया टाइप 2 और ये हो गया टाइप 1, मेथड 1 मेथड 2। मेथड 2 थोड़ा देखने में बड़ा लगता है लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल डेटा है, इसमें सारे वैल्यूज सेपरेट दिखते हैं। जैसे 100x इज नोन एज टोटल वोट्स, 90x is known as polled votes, 10x is equal to unpolled vote, 80x is also known as valid votes, 10x is equal to invalid votes, 60x means winner, 20x means loser. Difference between winner and loser is given, that is 2000. It means 60x minus 20x, 40x is equal to 2000। मैंने कैलकुलेट करा x is equal to 50। मैं उम्मीद करता हूं कि टाइप 2 भी आप लोगों को क्लियर होगा। एक और देखते हैं टाइप 3 जो डिक्टो क्वेश्चन नंबर 3 जो इसी पे डिपेंडेंट होगा। In an election between two candidates, 10% voters did not vote, out of which 10% votes declared invalid, and the winner gets 70% of the valid votes and wins by 7290 votes. Then find the total। हम डिक्टो वही है, इसको मैं दिखाता हूं। पहले टाइप 1 देन टाइप 2, मेथड 1 मेथड 2 हमने एज्यूम करा। देखो अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। टोटल वोट को हमने क्या एज्यूम करा x। देखो मैं x से बता रहा हूं तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं क्वेश्चन को x मान के बता रहा हूं, नहीं, x मेरा एक माध्यम है, मीडियम है ये दिखाने का कि टोटल वोट को टोटल वोट न लिख के हम x लिखते हैं, और x का मतलब आप समझ जाएंगे कि टोटल वोट होता है। तो क्योंकि इसमें वन लाइनर है, वन लाइनर को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 10% वोटर्स डिड नॉट वोट। अभी बताओ कि 10% जब वोट देने नहीं आए तो कितने वोट देने आए 90%। कितना सिंपल है देखो, इनटू 10% वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। कितने परसेंट वोट अवैध हो गए 10। ये बताओ कि 10% वोट अवैध हो गए तो वैध कितने हैं अभी भी 90%। तो इंटू कितना 90 इंटू 70% विनर को मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है 30% लूजर को मिला होगा। तो 70 और 30 में अंतर कितने का है 40 का, इंटू 40% बराबर वोटों का जो अंतर है वो है 7290 वोट। इसको कैंसिल कर देंगे, 22 जा 25 जा 1 2 1 2 9 9 जा 81 81 9 जा 729 245 जा। इट मीन्स x इज इक्वल टू 100 इंटू 5 500 इंटू 45, मेरे को लगता है 22,500 ये हो जाएंगे टोटल वोट। कितने सिंपल है। सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं। सेकेंड मेथड को हमने 100x बोला था, 10x अवैध ही हो गए, तो वैध कितने हुए यहाँ पे 90x, सॉरी पोल्ड अनपोल्ड थे, एक्सट्रीमली सॉरी, 90x पोल्ड हो गए, 10x अनपोल्ड हो गए। ठीक, 10% अवैध हो गए। तो अब 90x का 10%, इसका 10% कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 10x। तो 90 में से 10 अवैध हो गए तो वैध कितने हो जाएंगे 90 का 10% था, 10% मतलब ये 9x है, सॉरी ये थे आपके 9x
90 का 10% था, ये था आपका टोटल 9x। तो 90x में से 9x अवैध हो गए, तो वैध कितने हो गए 81x। अब देखो ध्यान से, अभी हम थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे। 81x का 70% विनर पाया है, 81x का 30% लूजर पाएगा। इन दोनों का जो अंतर था वो दिया है 7290। अब देखिएगा, इन दोनों में 81x कॉमन है, तो जैसे ही 81x कॉमन निकालेंगे तो इंटू 70/100 माइनस 30/100, तो 70 में से 30 गया, कितना आ जाएगा 40 बटा 100 बराबर 7290। 81 9 जा 22 जा 25 जा और 245 जा, इसका मतलब x इज इक्वल टू 5 इंटू 45 225। अब x की वैल्यू को मैं पुट कर दूं यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे 100 इंटू 225, इसका मतलब 22,500 टोटल वोट हो जाएंगे। दोनों का मतलब सेम है, एकदम डिक्टो एक ही टाइप से चल रहा था। आपने 1 2 3 तीन क्वेश्चन एकदम एक ही जैसा देखा। आप तीनों को ट्राई करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा इलेक्शन आप जब सीखेंगे तो। प्रैक्टिस करने के लिए 3-4 क्वेश्चन बहुत होते हैं एक टाइप पे। अब हम आगे देखते हैं। हाँ देखो, इसमें थोड़ा सा अंतर आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है उसमें जो है मेथड 1 फेल हो जाता है। मेथड 1 काम करना बंद कर देगा, क्योंकि इसमें एक ऐसा शब्द दिख जाएगा 60% ऑफ द टोटल वोट्स की, सारा कुछ कॉन्सेप्ट ही बदल देगा। अब हमारे पास सिर्फ एक मेथड है, देखो कैसे बनाते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% voters did not vote, 300 votes declared invalid and the winner gets 60% of the total votes। ये टोटल वोट्स हाईलाइटेड है, ये टोटल वोट्स जो है यही यहाँ पे सारा कुछ बदल रहा है। एंड विन्स बाय 900 वोट्स। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में ये वाला मेथड बेस्ट मेथड है और ये आपको तुरंत आंसर दे देगा। इस 100x को टोटल वोट कहते हैं। टोटल में से अनपोल्ड निकाल देंगे तो पोल्ड वोट मिलेगा। कितने वोट देने नहीं आए 10%, तो 100x का 10% कितना होता है ये 10x। तो 100 में से 10 निकाल दो, कितना बचेगा ये 90x। आगे सारे बच्चे ध्यान देंगे। आगे बोला गया 300 वोट अवैध घोषित किया जाता है, 300 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो इसमें से 300 वोट अवैध घोषित हो जाएगा, वैध कितना हो जाएगा 90x माइनस कितना 300। समझना पूरा बात ध्यान से बच्चा सब। आगे देखिए, एंड द विनर गेट 60% ऑफ द टोटल वोट। अब देखिए ये विनर है, यहीं पे विनर रहेगा आपका जो टोटल वोट का 60% पाया है। मतलब टोटल 100x है तो 100x का 60% 60x होता है। तो अब देखो कुछ बच्चे जल्दी जल्दी हम बोल देते हैं कि इसका मतलब लूजर 40x पाएगा। नहीं बच्चा, ये जो है ये वैलिड वोट है, वैलिड में से विनर को माइनस करेंगे तो लूजर आएगा, जैसा मैंने पहले ही लाइन में बताया था आपको। तो ये वैलिड वोट कितने यहाँ पे 90x माइनस कितना 300, इसमें से विनर का वोट माइनस करेंगे, विनर का वोट कितना था 60x, तो ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30x माइनस कितना 300। तो ये हो जाएंगे आपके 30x माइनस कितने 300। ये विनर है और ये लूजर है और इन दोनों का अंतर यहाँ पे दिया है 900। अब देखो बच्चों, इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। हमारे पास विनर का वोट है 60x, लूजर का वोट है 30x माइनस 30x माइनस 300 और विनर माइनस लूजर इज गिवन दैट इज 900। ये 900 वोट के बराबर है। अब देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। टोटल में से अनपोल्ड निकालेंगे पोल्ड आएंगे, पोल्ड में से इनवैलिड निकालेंगे वैलिड आएंगे, वैलिड में से विनर निकालेंगे लूजर आएंगे। बस यहाँ पे पिछले 3 प्रश्नों में विनर डायरेक्ट वैलिड से निकलता था, यहाँ पे विनर का रिलेशन डायरेक्ट टोटल वोट से दे दिया है, इसलिए 60% हमने टोटल वोट का कैलकुलेट कराया। अब देखो इसको माइनस करेंगे 60x माइनस 30x, ये हो जाएंगे 30x, ये माइनस और माइनस होते हैं प्लस, ये हो जाएंगे 300 बराबर कितने 900 वोट। ये इसका मतलब हो जाएंगे 30x बराबर 600, तो x बराबर 20। ऐसे सोचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को। अभी 20 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएंगे आपके 100 इंटू 20 बराबर 2000 वोट। आप चाहें तो इवन इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं।
जैसे 2000 वोट हो गए, 10% विनर को आ गए, 10% अनपोल्ड, तो 1800 बच गए। 1800 में से 300 निकाल दो, 1500 बच गए। 1500 का 60%, 900, मैंने कहीं कैलकुलेशन एरर कराया क्या? माइनस माइनस प्लस इधर आएंगे तो 900 माइनस 300 600, हाँ तो 200, 1800, 1500, 1500 का 60%, 900, 1500 का 60%, 900, 600, 300, कहीं मैंने लगता है 60x माइनस 30x प्लस 300। इसका मतलब मेरे को लगता है कि 60x माइनस 30x, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। 90x में से 300 वोट अवैध घोषित हो गए, तो 90x माइनस कितने हो गए? 300। हाँ वेरी गुड, यहाँ तक एकदम सही है। 1500 ये हो गए। विनर गॉट 60% ऑफ द टोटल, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये 1500 वोट हो गए और 60%, तो 2000 का 60%, 1200 विनर पाया। ठीक है, वेल डन, एकदम सही, एकदम एकदम एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, ये डायरेक्ट इसका था, मैंने इसका कैलकुलेट करा था, सॉरी। ठीक है, तो ये अब फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। 100x टोटल वोट था, 10% वोट देने नहीं आए, तो 100x में से 10x नहीं आए तो कितने आए? 90 आए। फिर इसमें से 300 वोट अवैध हो गए, तो 300 वोट को मैंने अवैध वाले प्लेस पे ही रखा। बस याद रखना, टोटल वोट जो पोल्ड वोट थे, पोल्ड में से जैसे ही अवैध को निकालेंगे तो वैलिड वोट निकल जाएंगे। फिर मैंने वैलिड में से विनर को निकाल दिया तो लूजर मिल गए। ये रूल है, ये वैलिड में से ही विनर और लूजर पाते हैं वोट। हमको विनर और लूजर का सम वैलिड वोट के इक्वल करने होते हैं, वैलिड और इनवैलिड का सम पोल्ड के, पोल्ड प्लस अनपोल्ड का वोट टोटल वोट के इक्वल करने होते हैं। इस टाइप से सॉल्व करने पे x की वैल्यू 20 आ गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो एकदम क्वेश्चन नंबर 4 पे डिपेंडेंट है या इसी टाइप से। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 20% वोटर्स डिड नॉट वोट। तो हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे जो टोटल वोट्स थे वो कितने थे? 100x थे। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे, यहाँ पे 20% वोट ही देने नहीं आए, तो 20% को पहले बाहर कर देते हैं। तो कितने वोट देने आए? 80x। 120 वोट अवैध हो गए, तो वैलिड कितने हुए? 80x माइनस 120। अब देखो विनर और लूजर यहीं पे होंगे। जो विनर है वो टोटल वोट का 41% पाया। टोटल वोट मतलब 100x, 100x का 41% कितना होता है? 41x विनर पा गया। अब लूजर को सोचो कैसे निकालेंगे? तो लूजर को निकालेंगे वैलिड में से ये जो विनर का वोट है उससे माइनस कर देंगे। तो 80 में से 41 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएंगे 39x माइनस 120। पहले ये उसके बाद ये, इसलिए माइनस का साइन माइनस ही रहेगा। अब देखो दिया है कि विनर और लूजर के जो वोटों का अंतर है वो प्रश्न में गिवन है, वो है 200 वोट्स के बराबर। तो विनर माइनस लूजर, इसका मतलब होता है 41x माइनस 39x माइनस 120। इसका मतलब होता है 41x माइनस 39x प्लस 120, और ये बराबर में दिया हुआ है 200 वोट। तो बराबर हो जाएंगे कितने? 200 वोट। 41 में से 39 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 2x। 120 को उधर भेजेंगे तो बराबर कितने हो जाएंगे? 80। यहाँ से x बराबर कितने आ जाएंगे? 40। हमसे पूछे गए हैं टोटल वोट्स बताइए। टोटल वोट्स कितने थे? 100x। इसका मतलब हो जाएगा ये 100 इंटू कितना? 40 बराबर कितने वोट? 4000 वोट। देखो बच्चों ये नॉर्मल टाइप नहीं है, बहुत अच्छा टाइप है, ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा बड़ा करता है तो डीआई का भी सेक्शन बनता है इससे। मैं आगे आने वाले क्लासेस में वो सब कुछ भी दिखाऊंगा जहां पे इलेक्शन के इंडिविजुअल यूजेज हैं डीआई के सेक्शन में, काफी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग के बच्चे, कैट के बच्चे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सीजीएल मेंस के बच्चों में इस समय दिखता है डीआई। तो ऐसे क्वेश्चंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये सारा कुछ मैंने बताया आपको। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इसमें टोटल हो रखे हैं। अब चलते हैं बाबू टाइप 6 में। क्या है टाइप 6? इसको भी टाइप 4 में क्या है टाइप 4? इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो टाइप 4 में काफी इंपॉर्टेंट टाइप इसको कहा जाता है। आपको स्लाइड पे क्वेश्चन दिख रहा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, then by how much percent the consumption is increased so that the expenditure remains same। देखो बच्चों कुछ बच्चे इसको डायरेक्ट रट लेते हैं कि ऐसे करना है, हम कहते हैं कि कोई रटने की जरूरत नहीं। ये टाइप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो रटेंगे क्यों, समझेंगे इसको। तो रूल ये कहता है कि जब आप कुछ खरीदने जाते हैं
कुछ भी खरीदने जाएंगे तो तीन चीज आते हैं निकल के। एक होते हैं प्राइस, दूसरा कंजम्पशन। प्राइस का मतलब होता है कीमत, कंजम्पशन का मतलब होता है खपत। तो कीमत इंटू खपत बराबर एक्सपेंडिचर, यही तीन चीज होते हैं। जब भी आप कुछ खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उसका कीमत पूछते हैं। कीमत के बाद आप अपने घर का या जो भी आपका खपत है उस खपत के बारे में उस दुकानदार को या आप बताते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि पार्ले जी का बिस्किट खरीदने गए, तो प्राइस था 5 रुपीज पर पीस, आपको 20 पैकेट्स चाहिए, तो आप कंजम्पशन हो गया 20 पैकेट्स, तो 20 पैकेट्स इंटू 5 रुपीज, कितने एक्सपेंडिचर हो जाएंगे आपके 100 रुपीज। यहां से दो कॉन्सेप्ट और बनते हैं, जिससे प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन, या कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि कोई एक वैल्यू इसमें से कांस्टेंट दे देती है। अगर कोई भी एक वैल्यू कांस्टेंट हो, जैसे इफ एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट देन प्राइस एंड कंजम्पशन बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब यदि खर्च नियतांक हो तो कीमत और खपत एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। या कभी कभी क्या होता है बच्चों की, कंजम्पशन और प्राइस तो दिख गया आपको, कंजम्पशन को ही कांस्टेंट कर देगा, देन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एंड इफ प्राइस इज कांस्टेंट देन एक्सपेंडिचर एंड कंजम्पशन बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि जब खर्च नियतांक हो तो कीमत और खपत एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती होते हैं। यही ज्यादा केसेस में दिखता है। अब आइए दिखाते हैं, इसको हम रेशियो मेथड से बनाएंगे। तीन चीज होता है प्राइस, देखिए कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो बदले ना, सेम रहे। इसमें सीधा दिख रहा है कि एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम, इसमें एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं किया गया है, मतलब एक्सपेंडिचर उतना ही रहेगा, मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो एक्सपेंडिचर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दो ही चीज है बस इसमें, प्राइस और कंजम्पशन। ये हो गया इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, और ये हो गया करेंट, वर्तमान में कितना है, पहले कितना था। देखो लिखा है कि द प्राइस ऑफ शुगर, चीनी की कीमत 20% कम कर दी गई है, तो इसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी कि इसके खर्च पे कोई प्रभाव ना पड़े। अब देखो बच्चों, 20% का जो मतलब होता है ना, 20% का मतलब होता है 1/5। इसे प्रारंभिक वैल्यू बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रारंभिक वैल्यू। डिक्रीज होगा तो इसे डिक्रीज वैल्यू कहेंगे, इंक्रीज होगा तो इसे इंक्रीज वैल्यू कहेंगे। यहाँ पे डिक्रीज वैल्यू है तो इसको डिक्रीज वैल्यू कहेंगे। मतलब पहले चीनी की कीमत 5 रुपए पर केजी थी ऐसा मान रहे हैं, तो ये 1 रुपया घट जाएगा, 1 रुपया घट के कितना हो जाएगा, ये 4 रुपया। देखो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो प्राइस एंड कंजम्पशन बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इसको हम लोग इनवर्सली कैसे करेंगे, डायरेक्ट हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 4 कर देंगे और इसको कितना कर देंगे, 5। मतलब पहले कंजम्पशन 4 केजी का था, तो अब कंजम्पशन 5 केजी का होगा। तो कंजम्पशन 4 से 5 हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कंजम्पशन बढ़ा, कितना बढ़ा, 4 से 5 हुआ तो 1 बढ़ा। दो ही चीज सोचते हैं, कितना बढ़ा, किससे बढ़ा, तो हमेशा डिनोमिनेटर हर इनिशियल वैल्यू होता है, प्रारंभिक वैल्यू होता है, और इनिशियल वैल्यू कितना है 4, तो 1/4 इंटू कितना 100%, काट देंगे इसको तो कितना प्रतिशत आ जाएंगे, ये 25%। यानी कि उसका जो खपत है वो कितने प्रतिशत बढ़ जाएंगे, 25% के बराबर बढ़ जाएंगे। ऐसे सोचेंगे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएंगे और एकदम बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा। एक और देखते हैं, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 30%। देखो बच्चों यहाँ भी लिखा है कि एक्सपेंडिचर विल नॉट इंक्रीज, मतलब एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं होता है, खर्च में कोई बदलाव नहीं होता है। तो बस इसमें दो ही चीज होते हैं, प्राइस और दूसरी चीज होते हैं इसमें कंजम्पशन। एक होता है प्रारंभिक वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, और एक होता है करेंट वैल्यू। अब देखो लिखा है कि द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 30%। 30% का मतलब होता है 3 बटा कितना 10, मतलब पहले 10 था, अब 3 बढ़ कितना हो गया 13। अब इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो ये हो जाएंगे 13 और ये कितने हो जाएंगे 10। मतलब पहले खपत 13 किलो का था, अब खपत 10 किलो का हुआ, मतलब हमारा खपत घट गया, कितना घटा 3,
किससे घटा? 13 से इंटू कितना? 100%। इसका मतलब हमारे खपत में 300/13% की कमी आ गई। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना सिंपल था। लेकिन ये तभी करेंगे जब हमारा एक्सपेंडिचर कोई भी चेंज या कहीं भी चेंज नहीं हो। फिर आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो है एक्सपेंडिचर विल डिक्रीज बाई 10% वाले, मतलब यहाँ पे एक्सपेंडिचर चेंज नहीं है, मतलब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर चेंज है। फिर हम अपने नियम को अप्लाई करेंगे, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। देखो कंजम्पशन के बारे में पूछा गया तो कंजम्पशन को लास्ट में लिखेंगे। तो एक तरफ लिखते हैं इनिशियल, एक तरफ लिखेंगे प्रारंभिक वैल्यू, और एक तरफ लिखेंगे वर्तमान वैल्यू। ये हो जाएंगे आपके प्राइस। प्राइस जो है वो कितने प्रतिशत घटे हैं? 30। 30% का मतलब होता है बच्चों, 30% का मतलब 3/10, मतलब पहले प्राइस 10 रुपया पर केजी था, अब 3 घट के 7 हो जाएगा। ये हम मान रहे हैं, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये परसेंटेज के केस में रेशियो की वैल्यू है। दूसरा केस इसमें था कंजम्पशन, जो कंजम्पशन इसमें पूछा गया है तो कंजम्पशन को अभी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, कंजम्पशन हम हटा देते हैं अभी यहाँ से। अभी हम ले आते हैं इसमें एक्सपेंडिचर, जो मेरे को लगता है प्रश्न में दिया हुआ था। एक्सपेंडिचर 10% कम हो जाता है। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब पहले 10 था, अब 1 कम हो गया। 1/10 का मतलब 10 था, 1 कम होके कितना हो गया? ये 9। डिक्रीज बोलेगा तो डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज बोलेगा तो इंक्रीज करेंगे। अब देखो बच्चों, कंजम्पशन की बात करते हैं। हमने अभी पिछले वाले स्लाइड में बताया था, आप देखे होंगे पहले वाले स्लाइड में, तो मैंने बताया था कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर बटा प्राइस। मैंने बताया था कंजम्पशन में, लिख देता हूं फिर से, कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर अब बटा कितना? प्राइस। अब देखो यहाँ पे इनिशियल के केस है, पहले देखते हैं। एक्सपेंडिचर कितने हैं? 10, तो ये हो जाएंगे 10 बटा प्राइस कितने हैं? 10। 10/10 को काटेंगे तो कितने आ जाएंगे? 1 अनुपात। यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना है? 9, करेंट की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं। और प्राइस कितने हैं? 7, ये हो जाएंगे 9/7। देखो बच्चों, 7 एकम 7 इष्टू, जो 9 है अपने प्लेस पे ही होगा, तो अनुपात कितने हो गए? 9। अब इसका मतलब हुआ कि पहले खपत हमारा 7 किलो का था, अब हमारा खपत 9 किलो का हो जाएगा। तो हमारा खपत कितना बढ़ा? 2। किससे बढ़ा? 7 से, इंटू कितने? 100%। इसका मतलब हो जाएगा हमारा खपत 200/7% का इंक्रीज कर गया। देखो बच्चों, इस मेथड से बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस टाइप से जितने भी प्रश्न बनेंगे इस टाइप से रिलेटेड, वो सारे के सारे इतने पे ही सॉल्व हो जाएंगे। अभी हम समझा रहे हैं, पहली बार आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में हम बता रहे हैं। जब हम इसको सीख जाएंगे तो हम इसको बहुत शॉर्टकट कर देंगे, तुरंत देखेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन पहले बेस बनाने बहुत जरूरी है, बेस बनाने का इससे बेहतर माध्यम नहीं हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद इसके आगे की जो क्वेश्चंस हैं वो इसके नेक्स्ट पार्ट में दिखेंगे। आप लोगों से भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, अभी तक नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें आत्मविश्वास मिलता है, हमारा विश्वास बढ़ता है, हमें अपने काम पे विश्वास बनता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त मित्रों से, साथियों से, सहयोगियों से बोलिए कि चैनल को देखें, पसंद आए तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। बाकी हम लोग मिलते हैं फिर अगले सेशन में। बस आज यहीं तक। आपका प्रतिदिन